नमस्कार, मैं विनय जजोंदिया आपका स्वागत करता हूं। आज लोकसभा से संबंधित समान ज्ञान के प्रश्नोत्तर में। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के महत्वपूर्ण 28 प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहा जाता है। तो देखो, पहले तो एक शब्द आया प्रत्यक्ष रूप से। ये जो शब्द आया प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को, तो जो प्रत्यक्ष रूप से शब्द आया और निर्वाचित, इसका मतलब ये है कि जनता अपने वोट मताधिकार से ही उस व्यक्ति को चुनती है। तो हमें पता है कि व्यक्ति किसी सदस्य को जनता केवल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लोकसभा का चुनाव। प्रश्न आपका इससे निकलता है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ये बताइए पहली लोकसभा चुनाव कब हुए थे भारतवर्ष में। चलिए, अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है। संविधान में लोकसभा के मूल सदस्यों की संख्या क्या होती है। तो संविधान में लोकसभा के मूल सदस्यों की संख्या 552 होती है। कितनी होती है? 552। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या है। तो 543। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहता है आपसे कि बताइए राष्ट्रपति आंग्लो भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है। तो आपको मैं बता देता हूं इसका उत्तर कि जो आंग्ल यानी कि विदेशी मूल के लोग हैं, वो उसका उत्तर है 2। कितने लोगों को? 2 लोगों को राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है लोकसभा में किस आधार पर सीटें बांटी जाती हैं। तो लोकसभा चुनाव में सीटें हमेशा जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को किस आधार पर आवंटन किया जाता है। तो किस आधार पर आवंटन किया जाता है, तो मैं आपको बताइए जो किस आधार पर आवंटन किया जाता है, तो 1971 की जनगणना के आधार पर आवंटन किया जाता है। ठीक है। कौन से लोकसभा के चुनाव 4 चरण में हुए थे। तो 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरण में हुए थे। अगला, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो उत्तर प्रदेश। जहां से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो मैं आपको बता दूं लोकसभा की 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र कौन सा है, यानी सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, तो वो है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न बनता है आपका कि किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। ठीक। इसके बाद आता है लोकसभा नेता कौन होता है। तो लोकसभा का जो नेता होता है वह प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न बनता है आपका भूतपूर्व सांसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1976 में। कब लागू की गई थी? 1976 में। अगला प्रश्न है आपका लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं। तो लोकसभा में कम से कम आपके साल में 2 सत्र बहुत आवश्यक होते हैं, कम से कम। लोकसभा में को कौन भंग कर सकता है। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। जो राष्ट्रपति है वो भंग कर सकता है, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। राष्ट्रपति भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री। के वित्तीय बिल कहाँ पास की जाती है। तो जो वित्तीय बिल होते हैं हमेशा लोकसभा में ही पास किए जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम अगला प्रश्न बनता है लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। स्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर।
और क्या कहा जाता है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की सदस्यता की सेवा समाप्त हो जाती है, तो कहेंगे 2 माह, यानी कि 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पास करता है, तो वह है वित्त विधेयक, अनुच्छेद 112। कौन सा, अनुच्छेद 112 वित्त विधेयक, जिसको केवल लोकसभा में ही पास किया जा सकता है। चलिए अगला, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो कहेंगे लोकसभा के प्रति। और किस अव्यवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ा सकती है, तो 1 वर्ष के लिए एक बार में लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। किस साल लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था, तो ये इंदिरा जी के समय की बात है, इंदिरा गांधी के समय की बात है। 1976 में यह कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नोत्तर शब्द। और ये जो है बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार के जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।